दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में सिक्कों के बारे में, मुद्रा के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो आप पूरा देखें, नहीं तो फिर 20 साल तैयारी करते रहो, आपकी इच्छा है। सिक्के। प्राचीन समय में हम रुपयों को सिक्के भी कहते थे। क्या? सिक्के। अभी भी कहते हैं। जो खुले पैसे होते हैं सिक्का बोलते हैं। ठीक है। इनको हम मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा। अब सिक्कों का अध्ययन या मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है? एक परीक्षा में आता है। तो सिक्कों का अध्ययन या मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। या मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। माने मुद्रा के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि किस क्षेत्र में किस राजा का शासन था। तो सिक्कों या मुद्रा का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। कुछ समय बाद आप इसको भूल जाओगे। याद कैसे रखोगे? तो क्या है, जिसके पास दोस्तों रुपया पैसा होता है, जिसके पास दौलत होती है, तो सभी लोग जो है बच्चों उसको क्या करते हैं? सभी लोग उसको नमस्ते करते हैं। सभी लोग उसको क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं। अब आपको परीक्षा में यह ध्यान आ जाएगा कि जब परीक्षा में ऐसा प्रश्न आएगा कि मुद्रा का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन, रुपया पैसों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान आएगा कि सर बोल रहे थे कि रुपया पैसे वाले लोगों को सब लोग नमस्ते करते हैं। बस एक ऐसा शब्द लिखा रहेगा न्यूमिस्मेटिक्स, तो आपको ये याद आ जाएगा। अब हम प्राचीन समय की बात करते हैं। प्राचीन समय में जो सिक्के चलते थे, प्राचीन समय में जो सिक्के चलते थे उनका नाम क्या था? प्राचीन सिक्कों का नाम क्या था? प्राचीन सिक्कों का नाम क्या था? ठीक है। प्राचीन समय में जो सिक्के चलते थे उनका नाम क्या था? तो इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमार्क सिक्के कहते हैं। इनको आहत सिक्कों के नाम से भी पुकारा जाता है। इनको कारशापण, इनको घबराएं नहीं, याद करवाएंगे, इनको कारशापण सिक्कों के नाम से भी पुकारा जाता है। तो जो पंचमार्क सिक्के होते थे इन पर किसी भी राजा का कोई भी चिन्ह नहीं बना होता था। तो चा से अपन को क्या याद रखना है? चिन्ह। किसी भी राजा का चिन्ह, किसी भी राजा का चिन्ह नहीं बना, राजा का चिन्ह नहीं। तो किसी भी राजा का चिन्ह नहीं पाया गया है प्राचीन सिक्कों पर। अब ये जो पंचमार्क सिक्के हैं ये किसके बने होते थे? या आहत सिक्के किसके बने होते थे? या कारशापण सिक्के किसके बने होते थे? तो कैसे याद रहे? तो चा से जो चा शब्द है इससे अपन क्या याद रख सकते हैं? चांदी। यह सिक्के जो हैं चांदी के बने होते थे। या आहत से याद रख लो, आहत से याद रख लो, यह सिक्के जो हैं आपके एजी से बने होते थे। एजी को अपन चांदी कहते हैं। एजी को अपन क्या कहते हैं? चांदी कहते हैं। तो देखो क्या बेहतरीन ट्रिक से हम आपको बताते हैं। पंचमार्क, प्राचीन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहते हैं। ठीक है। इन पर चिन्ह नहीं बने होते थे। इन पर चिन्ह, राजा का कोई भी चिन्ह नहीं पाया गया। और मार्क माने भी चिन्ह होता है। मार्क माने भी क्या होता है? चिन्ह। ठीक है। इन पर किसी भी राजा का चिन्ह नहीं पाया गया है। इनको हम आहत सिक्कों के नाम से पुकारते हैं, कारशापण भी कहते हैं। और यह सिक्के जो हैं चांदी के बनाए जाते थे। बाद में भी कई राजाओं ने सिक्के बनाने जारी रखे। तो कई राजाओं को शक हुआ कि ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये किस राजा के सिक्के हैं। सही बात है, पता ही नहीं चलेगा अगर उसमें कोई ऐसा चिन्ह ना हो, ऐसी आकृति ना हो, तो ये पता ही नहीं चलेगा किस राजा के सिक्के हैं। तो कई राजाओं को शक होगा। अब कहोगे शक, तो हम एक एक शब्द आपको ट्रिक से बताते हैं। तो क्या हुआ? कई राजाओं को शक हुआ। तो शक, पल्लव, शक, पल्लव और कुषाण। तो शक, पल्लव और कुषाण, शक, पल्लव और कुषाण जो राजा हुए, ठीक है, इन्होंने क्या है? आकृति वाले सिक्के चलाए। तो यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले आकृति। तो शक, पल्लव, कुषाण राजाओं ने आकृति वाले सिक्के चलाए।
और सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने ही आकृति वाले सिक्के जारी किए। ठीक है, सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले आकृति वाले सिक्के जारी किए। वो राजा कौन थे, कौन वंश के थे? शक, पल्लव और कुषाण। कैसे याद रखा कि आकृति वाले सिक्के किसने जारी किए? तो हमने कहा कि शक होगा, कि इसे पता ही नहीं चलेगा, तो इससे अपन को याद आ जाएगा कि शक, पल्लव और कुषाणों ने आकृति वाले सिक्के जारी किए। यह कौन थे? हिंद यूनानी शासक थे। एक राजा था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है, तो एक सिक्का मिला है, तो समुद्रगुप्त को उस सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। उस सिक्के पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आपका पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। अब हम बात करते हैं स्वर्ण सिक्कों के बारे में। सोने के सिक्के किस किसने चलाए वो अपन जानेंगे। बिल्कुल सब कुछ आपको हम ट्रिक से ही बताएंगे। एक बार वीडियो देख लो और हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए बात ख़त्म और आपको याद बना रहेगा। तो आप इतना है याद रख लो ट्रिक्स के रूप में, स्वर्ण हूँ। क्या हूँ? स्वर्ण हूँ। शुद्ध। स्वर्ण हूँ शुद्ध कुषाण। स्वर्ण हूँ शुद्ध कुषाण का। अब स्वर्ण हूँ शुद्ध कुषाण का, अब ज़्यादा सोना मिल जाएगा तो इसको बच्चों गुप्त भी रखना पड़ेगा। तो क्या सीखेंगे अपन? सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के हैं बच्चों हिंद यूनानी शासकों ने चलाए। सबसे पहले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलाए। ये कितनी बार परीक्षा में पूछा गया। सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जो हैं, पहली बार स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? हिंद यूनानी शासकों ने चलाए। हमने इसको इतना ही तो याद रखना आपको ट्रिक के रूप में। स्वर्ण हूँ शुद्ध कुषाण का। आप सभी जानते हैं सोने की चीज़ें होती हैं, आभूषण होते हैं, उनको गुप्त रखते हैं, दुका के रखते हैं, छिपा के रखते हैं। तो स्वर्ण हूँ शुद्ध कुषाण का गुप्त रखो, इतना सा याद रखना है और बाकी चीज़ें हम आपको याद करवाएंगे। स्वर्ण हूँ से अपन को याद करना है कि सोने की मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने चलाई। ये आपको नहीं याद कर लिया। शुद्ध कुषाण का इसका मतलब है बच्चों कि शुद्ध मुद्राएं, शुद्ध सोने की मुद्राएं जो हैं किसने चलाई? कुषाण शासकों ने शुद्ध सोने की मुद्राएं चलाई। कुषाण शासकों ने क्या चलाई? शुद्ध सोने की मुद्राएं। कुषाण जो शासक थे इन्होंने शुद्ध सोने की मुद्राएं चलाई। ये सीख लिया। अब जाना सोना आ जाएगा तो गुप्त रखना पड़ेगा। तो ऐसा प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं किसने चलाई? तो सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं चली थी गुप्त काल में। सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं जो हैं गुप्त काल में चली। सबसे ज़्यादा सोने की मुद्राएं कब चली? गुप्त काल में चली। सर्वाधिक कैसी? गुप्त काल में कैसे चली? सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा मुद्राएं जो हैं सोने की, सबसे ज़्यादा जो मुद्राएं हैं सोने की, सबसे ज़्यादा सोने की जो मुद्राएं हैं आपकी, ये कब चली? ये गुप्त काल में चली थी। तो इस तरीके से देखो आपको याद रखना है, और सरल तरीके से भी हम आपको बता रहे हैं। परीक्षा में एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या पूछा गया है प्रश्न? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए। क्यों किए ये पूछा जाता है। इसका कारण क्या था? ठीक है, तो इन्होंने शक राजाओं को पराजित किया था। इन्होंने क्या किया था? शक राजाओं
को युद्ध में हराया था। शक राजाओं को इन्होंने पराजित किया था। शक राजाओं को इन्होंने पराजित किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो उस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ये परीक्षा में जो है आपका यहाँ पर कई बार आपसे पूछा गया। कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। इस पर भी हमेशा प्रश्न पूछा गया। कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध राजा था, एक कनिष्क किस वंश का राजा था? कुषाण। कनिष्क जो है कुषाण वंश का फेमस राजा था। कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा था। कैसा राजा था ये? पूछा जाता है ये भी, प्रसिद्ध राजा। ठीक है। तो इसके सिक्कों से, इसके जो सिक्के मिले हैं, इससे पता चलता है कि यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एक इससे क्या पता चलता है? ये बौद्ध धर्म मानता था। ये बौद्ध धर्म मानता था। बौद्ध धर्म मानता था। और भारत के जो विभिन्न भागों में, भारत के विभिन्न भागों में जैसे कि बात करें, जो रोमन सिक्के हैं, जो रोमन सिक्के भारत के विभिन्न भागों में मिले हैं, लेकिन जो रोमन सिक्के हैं वो अधिकतर कहाँ मिले हैं? अरिकामेडू में मिले। कहाँ मिले हैं? अरिकामेडू में। अरिकामेडू में प्राप्त हो गए। तो ऐसा पूछा जाएगा परीक्षा में प्रश्न कि रोमन सिक्के, अपने भारत में रोमन सिक्के कई भागों में मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रोमन सिक्के कहाँ मिले हैं? अरिकामेडू में प्राप्त हो गए हैं। अरिकामेडू में प्राप्त हो गए। अब क्या है कि हर्ष चालुक्य राष्ट्रकूट, पाल प्रतिवार, हर्ष चालुक्य राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। ध्यान रखें, हर्ष चालुक्य राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों के सिक्के हैं बहुत कम संख्या में प्राप्त हुए हैं। ऐसा इतिहास में हमको मिला है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो देखने के बाद आप सोचें कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ, तब आप कमेंट करें। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। सफलता आपको 100% मिलने वाली है।